लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, ग्रहों की विस्तृत जानकारी मैं वीडियो डाल रहा हूँ लगातार, आप देखते जाइए। देखिए, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो अचंभित होना पड़ जाएगा आपको फिर। बहुत सारी बातें ऐसे ही है रह जाती हैं। देखिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपके लगन राशि के मुताबिक, इसलिए बीच में मत छोड़ देना। और रेमेडी भी देने वाला हूँ। तो क्या हो रहा है अब इस समय भी मंगल, शनि, शुक्र एक साथ कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। देखिए, मंगल, शनि, शुक्र का जो मिलन है, चलो शुक्र की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो मंगल शनि का है, बहुत सारे आपको कई ज्ञाता ये बता देंगे मंगल शनि है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी नहीं, मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूँ, तो जो मेरी गणना है, जो लाल किताब के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ, आपके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताना जा रहा हूँ। तो मंगल शनि का संचार जो एक साथ है, शुक्र को छोड़ दीजिए अभी। तो उसमें क्या होता है कि मंगल जो है शनि को उकसा देता है, यहाँ उसके अंदर जहर भर देता है और शनि उकस पड़ते हैं। उसके फल स्वरूप क्या है कि हमारी सृष्टि पर बहुत सारी अचंभित बातें हो जाएंगी, कष्ट आ सकते हैं। हमारी कुंडली के अंदर भी है। सृष्टि पर तो ये नहीं कि भारतवर्ष ही नहीं, सारे विश्व में ग्रहों का प्रभाव होता है। देखिए, ये जो ग्रह है जो 15 मार्च से शुरुआत होकर अब ये रहेंगे 23 अप्रैल तक इनका संचार रहेगा, लेकिन 31 मार्च साय तक शुक्र शुक्र अलग हो जाएंगे। तो अब वो मीन राशि में संचार करना शुरू कर देंगे 31 मार्च को। तो ये जो संचार है, इसके फलस्वरूप क्या होने वाला है, एक तो गर्मी बहुत पड़ने वाली है, धरती पर कष्ट आ सकते हैं। धरती में त्रेड़े आ जाती है ना, जैसे आप देखते हैं गर्मी के कारण फट जाती है। धरती कंपन भी हो सकती है और पहाड़ भी गिर सकते हैं। बहुत सारे इसमें कष्ट आ जाते हैं। लेकिन चलो, ये तो हो गई ये बातें, और गर्म हवाओं का भी दौर होगा, आप देख लीजिएगा। तो ये जो मंगल शनि का एक शुक्र के साथ है मिलन, वैसे भी संवत 2081 अप्रैल में शुरू हो जाएगा प्रथम नवरात्रि के साथ। तब ये मैं एक वीडियो और डालने वाला हूं, उसका इंतजार करना होगा। संवत 2081 में तब भी राजा मंगल है और शनि मंत्री है। चलिए, अब मैं बताने जा रहा हूं आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली में मंगल शनि शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा। शुक्र तो 31 मार्च को शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ये मैं प्रभाव बताने जा रहा हूं। देखिए, मेष राशि लगन वाले प्राणी जो हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या है कि आपके जो है मंगल शुक्र जो शनि है, वो उसमें आपको जो व्यापार कर रहे हैं उसमें लाभ में प्रॉब्लम आ सकती है, अधिक बेनिफिट नहीं मिल सकते। लेकिन लाल किताब की रेमेडी अवश्य आपको बेनिफिट दे सकती है। वो क्या करना है आपने, एक तो आपने गायों को हरा चारा खिलाना है, गुड़ भी खिला सकते हैं। सरसों का तेल ले लीजिए शनिवार के दिन। सरसों का तेल जब सूर्य निकलता है, उदय होता है, पहली किरण के साथ जैसे सूर्य को जल देते हैं ना, उसी तरह आपने सरसों का तेल उड़ेलना है कच्ची जमीन पर। कच्ची जमीन हो जहां पहली किरण नजर आती हो। ये मैं रेमेडी करने से आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, वृषभ लगन, वृषभ राशि वाले जो हैं, देखिए यहाँ पर जो है कि एक तो आपको बहुत ही सचेत रहना होगा। आस्तिक नहीं बनना पड़ेगा, नास्तिक थोड़ा-सा बनेंगे, लेकिन मंगल कहता है मैं आस्तिक बनाऊँगा। चलिए, आपको बेनिफिट लेना है काम में आपके, तो मैं एक रेमेडी और देने जा रहा हूँ। आप अंधे व्यक्ति जो होते हैं ना, ब्लाइंड मैन, उनको उनको लड्डू खिला दीजिए, भोजन भी करा सकते हैं। जो मज़दूर हैं, हार्ड वर्कर हैं, उनको भी भोजन करा सकते हैं, लड्डू वगैरह बाँट सकते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। लेकिन एक शर्त यहाँ और है, अगर आप किसी दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गए या मर्दों के चक्कर में पड़ गए, तो आपका बिल्कुल ही प्रभाव जो है निष्फल हो जाएगा और कई तरह के लाछन लग जाएँगे। बहुत सारे आपको मैक्सिमम लॉसेस हो सकते हैं। तो ये मैंने उपाय बता दिया है, लेकिन सचेत आपको रहना है कि दूसरी औरतों, मर्दों के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा उचित होगा। चलिए, आगे चलते हैं। मिथुन लगन राशि वाले प्राणी जो हैं, यहाँ पर भाग्य की प्रॉब्लम थोड़ी-सी आ जाती है। अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं, छत की सफाई करते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, जंग लगा सामान निकाल दीजिए, लकड़ी का सामान ना हो, फ्रेम टाइप कोई ऐसी वस्तु लगी हो, वहाँ पर फ्रेम बना हो लेकिन पल्ले ना लगे हों, वो लगवा लीजिए, इतना ही बहुत है। और शनिदेव की शरण में जाएँगे तो ज़्यादा उचित होगा आपको। तो देखिए, कर्क लगन राशि वाले प्राणी, तो मैं राशियों के अकॉर्डिंग, आपके लगन के अकॉर्डिंग बताता जा रहा हूँ। तो आपको ज़रा सचेत रहना होगा। एक तो दूसरी औरतों से दूर रहिएगा आप। ज़रा अपने मूड को बदलिएगा आप ज़रा, तो नहीं तो नुकसान होगा। एक पेट के रोग, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम,
तो ये चीज़ें आपको आ सकती है। अगर नया वाहन खरीदेंगे तो लॉस होगा, चोट लग सकती है। तो कई बार क्या होता है, चोट ऐसी लगती है कि कोई पेट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है और ऑपरेशन के भी योग बन जाता है। ये ना कहना कि मैं डरा रहा हूँ। इसलिए आप क्या करें, आप तेजाबी चांदी का कड़ा बिना जोड़ के तांबे की कील लगाकर अपने दाएँ हाथ में पहनिएगा, लेकिन हॉरोस्कोप दिखाना आपको अवश्य दिखाना चाहिए इसमें। बाकी हेल्थ इश्यू आता है तो इमीडिएट आप डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, डॉक्टर के पास जाइए अपने। चलिए सिंह लगन राशि वाले, देखिए इसमें क्या है कि आपका गुस्सा बढ़ेगा। गुस्से के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, तो घर में कलह-क्लेश भी कर सकते हैं आप। तो इसलिए आप सावधान रहें कि गृहस्थ जीवन को सँभाल कर रखिएगा, तो आपको ज़्यादा उचित होगा। लेकिन आपका अगर आप रेमेडी लेते हैं लाल किताब की तो ज़्यादा उचित होगा, तो कुछ छुहारे लेकर आप जल अर्पित कर देंगे, तो बहुत ही ज़्यादा उचित होगा। एक तेजाबी चांदी की चूड़ी भी पहनिए, तो उससे भी आपको बेनिफिट हो सकता है। गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है गृहस्थ जीवन के लिए। तो चलिए कन्या राशि लगन वाले, देखिए यहाँ पर क्या है, आपके भाई से आपकी दिक्कत हो सकती है और बहुत सारे विरोधीगण आपको नुकसान दे सकते हैं। किसी औरत से संबंधित आपको दिक्कतें आ सकती है, केस भी बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हॉरोस्कोप ज़रूर दिखाइए आप अपना। और क्या करना है आपने, एक तो आपने लेदर की आइटम कोई नहीं खरीदनी है, ना ही परचेज़ करनी है, ना ही व्हीकल नया परचेज़ करना। करेंगे तो लॉस उठाने भी आपको पड़ सकते हैं, सावधानी बरतिएगा। चलिए आगे चलते हैं तुला लगन राशि वाले। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हैं तो या कोई भी आप भी हैं, कोई भी हो, तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा, चलिए स्टूडेंट्स हैं जो यंग हैं उनको पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसका उपाय मैं अलग बताऊँगा। लेकिन जो पर्सन बड़े लोग हैं, जो उम्र यंग हैं, तो ज़रा औरतों के चक्कर में, फीमेल के चक्कर में या औरतें जो हैं मर्द के चक्कर में ना पड़े। अपने देश से प्रेम मोहब्बत रखिएगा। एक उपाय सबने करना है, स्टूडेंट्स भी जो है, ताकि पढ़ाई भी ठीक हो, आप भी ठीक रहो। तो कुछ बादाम साबुत ले लीजिए और आप शिवालय पर जाकर भगवान शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। चलिए वृश्चिक लगन राशि वाले प्राणी जो हैं, देखिए यहाँ पर बहुत ही वृश्चिक लगन वालों को तोहमतें मिलती हैं औरत की तरफ से। मर्द है तो औरत, औरत है तो मर्द। तो जो मर्द हैं वो ध्यान रखिएगा, कोई औरत आपके लिए संकट ला सकती है, आप पर ब्लेम लग सकते हैं, कहीं आपके अफेयर्स रहे हों या आप कर रहे हों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सचेत रहिएगा। तो क्या है कि इसमें एक तो आपने मकान की नींव नहीं खोदनी है, घर में शराब की खाली भरी बोतलें नहीं रखनी है। अगर नॉन-वेज बिल्कुल बंद है आपका, अगर खाएँगे तो लॉस होगा ही होगा, अवश्य होगा। तो इसलिए आप आपकी वाइफ़ को भी ये दिक्कतें आ सकती है, यूट्रस की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। अगर ऐसा कुछ आता है या आपको भी बीपी की प्रॉब्लम्स आती हैं या स्किन प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो डॉक्टरी सलाह लेना आवश्यक है। मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा। तो आप भी तेजाबी चांदी का कड़ा बिना जोड़ के दाएँ हाथ में अवश्य पहनिएगा और इमीडिएट आप अपना हॉरोस्कोप ज़रूर दिखाइएगा। चलिए धनु लगन राशि वाले जो प्राणी हैं, अपने भाई से झगड़ा ना करें। बड़े भाई का आशीर्वाद लीजिए, चाहे छोटा भाई हो, तो आप आशीर्वाद लीजिएगा और किसी के कहने में नहीं आना है आपने। किसी के कहने में आकर अपने परिवार से झगड़ा कर रहे हैं, वो भी नुकसान होगा। आपको ये ध्यान रखना आप। तो आपने क्या करना, छत को साफ रखिए और छोटी-छोटी कन्याओं को मीठा भोजन अवश्य दीजिएगा, लड्डू बाँट दीजिएगा, ज़्यादा उचित होगा। चलिए मकर लगन राशि वाले जो प्राणी हैं, यहाँ पर धन की कुछ दिक्कतें नज़र दिखाई देती हैं मेरे को। तो आपने क्या करना है, कौओं को आटे की गोलियाँ डालिएगा, इसी से ही आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। कुंभ राशि लगन वाले, देखिए कुंभ में ही तो मंगल, शुक्र, शनि संचार कर रहे हैं। गुस्सा बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है, तो संकट आ सकते हैं ऐसे हेल्थ वाइज़ भी। तो आप किसी की लड़ाई करके कहीं कोई अपने सिर पे भी चोट ना लगवा लेना, सिर पे चोट लगने के भी आसार बन जाते हैं। और थोड़ा-सा देखिए, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, ज़रा अपने मिज़ाज को बदलिएगा। मिज़ाज मीन ज़रा थोड़ा औरतों की तरफ आकर्षित ना होइएगा, आप बहुत ज़्यादा होंगे, उसका भी लॉस है आपको। प्लैनेटरी तौर पे लॉस हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अफ़ेयर करते हैं तो शादी कर लीजिएगा, ये बता दूँ आपको। तो आप भी तेजाबी चांदी का कड़ा बिना जोड़ के दाएँ हाथ में पहनिएगा, ज़्यादा उचित होगा। तो एक सुरमे की डली लेकर वो वीरान जगह में दबाना भी उचित होगा, लेकिन अपना हॉरोस्कोप अवश्य दिखाइए। चलिए मीन राशि लगन वाले लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ भी ब्लड प्रेशर हो जाता है और कई आप गलत संगत में पड़ जाते हैं, कई गलत औरतों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं आप। तो ये सच्चे, मेरा फ़र्ज़ यही है बताने का, कोई डराने वाला बात नहीं है। मैं भी आपके बीच में ही आता हूँ, तो मैं भी अपनी रेमेडी लेता हूँ। तो ये है कि आप गलत संगत में ना पड़िएगा। गलत संगत आपको पता ही है क्या, फिर सब उसका रूप क्या होता है, उसका फल क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप
शराब, मांस, मछली का सेवन नहीं करते हैं, दूसरी औरतों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो यहाँ पर तब शनिदेव आपकी बड़ी सुरक्षा करेंगे, आपको मददगार साबित होंगे। तो इसलिए बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम, ऐसी शंकाएँ हैं मुझे कि आपके में आ सकती है, डॉक्टरी सलाह लीजिएगा। और अगर आप सभी मेरे से हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आप देख ही रहे हैं ऊपर, 9815009302 पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट लेकर दिखा सकते हैं। नमस्कार।